में सरकार का क्या रुझान? देखिए, समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मुरादाबाद जनपद और मुरादाबाद मंडल समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और गढ़ रहेगा, और ऐसी उम्मीद है कि हम यहाँ पूरे जनपद में 6 की 6 सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जहाँ तक मुरादाबाद का सवाल है, सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लोग परेशान हैं सरकार की गलत नीतियों से, प्रशासन की गलत नीतियों से, और हर तबका, हर वर्ग ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो और एक ऐसी सरकार बने जो सबको साथ लेकर चले, सबकी सुने, सारी समस्याओं का हल हो, और एक ऐसी सरकार हो जिसमें लोग चैन और सुकून महसूस कर सकें। समीकरण को लेकर चल रहा है, आने वाली सरकार 2022 में 350 सीटों पर दावेदारी कर रही है। अभी एक मैसेज भी वायरल हो रहा है कि सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली आम जनता को फ्री दी जाएगी। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो भी फैसला लेते हैं, चाहे 2012 से 2017 तक हो, वो जनहित और जनता की सुविधाओं के वो सामने रखकर लेते हैं। और अखिलेश यादव जी जो भी फैसला लेंगे, मैं समझता हूँ कि वो जनहित में लेंगे, और इसका जवाब भी माननीय अखिलेश यादव जी ही बेहतर दे सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा तो उसका जो घोषणा पत्र होगा उसमें जनता के लिए क्या सुविधाएं देते हैं, क्या वो जनता हित में घोषणाएं करते हैं। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में आई है, योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जितने एक्सपोर्टर हैं सब लाइन से परेशान हैं। जो सब्सिडी थी वो काट दी गई है, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था उस पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। सारे बेहाल हैं। जीएसटी का जो जिन सामानों पे जीएसटी नहीं होना चाहिए था उन पे 32% जीएसटी लगा रखा है। रोज़गार के हालात ये पैदा हो गए हैं कि कारखाने बंद हो चुके हैं। 90%, 10% वो कारखाने चल रहे हैं जो इनकी मिली भगत के हैं या इनके अपने लोगों के हैं। आम जनता, आम व्यापारी, आप खुद जानते हो कि शहर के क्या हालात हो चुके हैं, बेरोजगारी किस हद तक है। लोग मजबूर हो गए रिक्शा बैटरी चलाने के लिए। और प्रदेश में जो कोविड का चला उसमें आपने देखा कि सरकार की कितनी बद इंतजामी थी। गरीब आदमी अपना इलाज या मेडिकल में कहीं जाके कोई चेकअप नहीं करा पाया, सब शुल्क ले रहे थे। कोई इंजेक्शन 1 लाख रुपए में खरीद रहा था, कोई 50,000 में खरीद रहा था, जान बचाने की पड़ी थी। इनके पास ना वेंटिलेटर था, इनके पास ना कोई आईसीयू था, सब हवा में बात थी। इनका जितना घोषणा पत्र सब झूठ था। और माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी, आजकल जो भी जब भी जो जुबान से उन्होंने कहा है वो सही उतरा है। शिक्षा की लाइन ले लो, आप रोजगार की ले लो, और ऐसा हाईवे बनाया कि इस सरकार ने आज तक कोई चीज़ जो गड्ढा मुक्त कहते थे, आज तक सब गड्ढे ही गड्ढे हैं। मुक्त बता दो आप कहाँ पे हुआ। तो ये सब षड्यंत्रकारी सरकार है। लोगों को अब बिजली की दर देख लो आप, 9.5 रुपये यूनिट हो गई, और सपा सरकार में 7 रुपये के रेट थे। आप ये देखे हो बिजली के हालात क्या, कितने दाम कर दिए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जो ये बयान दिया है तो वो सराहने योग्य है। आम जनता को इससे फैज होगा, इससे बहुत लाभ मिलेगा। गरीब जनता, 300 यूनिट का मतलब होता है उसे एक पंखा चलाना है, लाइट जलानी है। तो इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये जनता के हित में रख के कार्य किया है। पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर पेट्रोल का तेल, गैस सिलेंडर, आप बताइए, आम जनता का बजट बिगड़ चुका है। बड़े बड़े जो मिडिल क्लास हैं, जो सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में भी 400 रुपये का होता था, वो आज 1000 रुपये का हो चुका है। कोई सब्सिडी नहीं है। पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, डीजल 95 के पार हो चुका है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो ये लोग जो है गले में टांग के घूमा करते थे। आज वो कहाँ चले गए सब। आज 100 रुपये से पार हो गया। आम आदमी का बजट बिगड़ गया। क्या रह गया? नौकरी देने का 2 करोड़ का वादा किया था, उसका क्या हुआ? आम आदमी पढ़ लिख के अपनी मेहनत की कमाई करके आज पकोड़े तलने को तैयार है। बताइए आप। तो बेहाल है जनता, हिंदुस्तान की जनता बेहाल है। इसलिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार आनी चाहिए और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। निस्वार्थ हैं, जनता के हितों का ख्याल रखते हैं। मेडिकल की भी सुविधाएं थी, जितना उन्होंने 300 कुछ अस्पताल बनाए, ये लोग उनको चालू नहीं करा पाए आज तक, और लोग सड़कों पे मरे।
लॉकडाउन में हुआ, लोग सड़कों पे दम तोड़ दिया, किसी को कोई बेनिफिट इनसे नहीं मिला और किराया दुगना वसूला। जो किराया फ्री के नाम पे इन्होंने कहा ट्रेन में यूँ किराया जाएगा, ऐसे होगा, वो गरीब लोग अपना पेट काट काट के किराया नहीं दिए तो पैदल लेके चले हजार किलोमीटर। आप भी जानते हो ये बात। तो ये इनकी गलत नीतियाँ। अब इन्होंने जिला पंचायत के चुनाव में देखो क्या धांधली करी है, पैसे दे के ज़बरदस्ती करके किस तरीके से ये चुनाव जीता है। मगर जनता ने तो चुनाव समाजवादी को जिताया नहीं भाई, जनता ने तो समाजवादी को वोट दिया, समाजवादी को जिताया। पैसे के बल पे, ताकत के बल पे, गुंडई के बल पे इन लोगों ने वो अत्याचार किए कि ज़बरदस्ती अपने निर्विरोध कराएं। ऐसा होता है क्या लोकतंत्र में कहीं? तो इसलिए जो भी जनता फैसला लेगी वो बहुत सोच समझ के लेगी, क्योंकि आज किसी के पास ना तो कारोबार रहा है, ना रोजगार रहा है, ना कोई हॉस्पिटल में देने के लिए किसी के पास इतने पैसे नहीं है कि कोई 10,000 रुपये पे कर सके। तो अखिलेश यादव जी की जो योजनाएं थी सरकारी, अब कन्या